अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन शिकस्त के बाद कप्तान ने तख्ते लाहौर बचाने के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी GTV ने पता लगा ली। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी और मुहिम की कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। कहा, हमें फौरी तौर पर तमाम अजला में बल्दियाती होमवर्क शुरू करना होगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमें अभी से तैयारी करना होगी। पार्टी क़यादत पुराने वर्कर्स की आरा को मलहूज़ खातिर रखते हुए फैसले करे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर वजीर आज़म इमरान खान अफसरदा। इमरान खान का पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की कमान खुद संभालने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी GTV ने खोज निकाली। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी और मुहिम अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। वजीर आज़म ने पंजाब भर के अजला में फौरी तौर पर बल्दियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म जारी करते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल करने के लिए मजबूत बल्दियाती निजाम नागुज़ीर है। इमरान खान का मजीद कहना था कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। पार्टी क़यादत पुराने वर्कर्स की आरा को मलहूज़ खातिर रखें। सूबे में सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम का अमल भी हंगामी बुनियादों पर तेज किया जाए। इमरान खान की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत सीनियर सूबाई वज़रा शरीक हुए। इजलास में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शफकत महमूद के अलावा मावन खुसूसी शहबाज गिल भी मौजूद थे। और हुकूमत का धड़न तख्ता करने का वक्त आ गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी हुकूमत के खात्मे के लिए मैदान में आ गए हैं। बोले, इमरान नियाज़ी ने 3.5 साल में मुल्क की ईंट से ईंट बचा दी। धांधली की पैदावार, हुकूमत के खिलाफ लंगोट कसने और हुकूमत का खात्मा करने का वक्त आ गया। आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है और जगह जगह आप देखते हैं देहातों और शहरों में और कस्बों में लोग मईशत के जनाजा वहां पर पढ़ते हैं और रोते हैं दिन रात आसमान की तरफ देख करके। क्या वो दिन था, क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आज़म मुसल्लत किया गया और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बुझा दी है। मईशत की बात करें तो आज लोग एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल आपने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है, अल्लाह ताला इसका हिसाब जरूर लेगा। अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। इन्होंने आज फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं। IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है। ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार है इसके लिए? बताओ मुझे। इसके अलावा मफाहमत के बादशाह ने मफाहमत तर्क कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में खेमा लगाकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब वक्त आ गया है मैदान में उतरा जाए। वफाक में बैठकर हुकूमत PTI का और लाहौर में बैठकर नून लीग का मुकाबला करूंगा। जब तक इनका वहां मुकाबला नहीं करूंगा ये रुकेंगे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद तख्ते लाहौर बना मुल्क की सियासत का मरकज। कप्तान के बाद मुफाहमत के बादशाह का भी लाहौर यात्रा का ऐलान। टंडोला यार में जियालों से खिताब करते हुए साबिक सदर ने लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कहा, जब तक मुखालफिन का वहीं जाकर मुकाबला नहीं करेंगे ये रुकेंगे नहीं। PTI और नून लीग आपस में नानी का कुनबा बनाकर बैठे हैं। कभी ये किसी रूप में तो कभी वो किसी रूप में नजर आते हैं। साबिक सदर का कहना था कि सियासत में मसले होते रहते हैं, इसी तरह हमारा और वफाकी हुकूमत का भी थोड़ा बहुत मसला चल रहा है। अवाम की उनसे जंग में पीपल्स पार्टी अवाम के साथ होगी और फिर फतह भी अवाम की ही होगी। आसिफ जरदारी का मजीद कहना था कि कौम मायूस ना हो, पीपल्स पार्टी हर हाल में कौम के साथ है। लोगों ने वो काम सोचे भी नहीं होंगे जो हमने सोचे हैं और वक्त आने पर करके भी दिखाएंगे।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं आसिफ जरदारी ने अपने कद से बड़ी भड़कें मारना शुरू कर दी हैं। ये इस्लामाबाद आने की बात करते हैं। इस्लामाबाद के चक्कर में ये लाड़काना और नवाब शाह जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हमारा मुकाबला जो है वो मोनों के साथ। आज एक और मोना में देख रहा था कुछ देर पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे। जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको रेल का पता होता है आप स्पेशल मजदूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं और आप नवाब शाह जाने जोगे भी नहीं है। लिहाजा इन बातों में ना पड़े। ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से अब आजकल जिंदा। अगर इनकी टीवी कवरेज बंद कर दें 2-4 दिन तो ये तो वैसे फारूक हो जाए। इनकी ग्राउंड पे तो ये है ही नहीं कुछ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी ने भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध पंजाब पानी की मुश्तरका मॉनिटरिंग से मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया, जिस पर मोहसिन लगारी ने जवाब दिया कि पंजाब ने सिंध की टीम को तौसा बैराज की मॉनिटरिंग कराई थी, जबकि सिंध ने पंजाब की टीम को गुड्डू बैराज की मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दी। सिंध हुकूमत मुश्तरका मॉनिटरिंग मामले पर यकसा तावन नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत के अदम तावन पर इज़हार अफसोस करते हुए मामला इरसा इजलास में उठाने का भी इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती हल्का बंदियों के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। दारुल-हुकूमत में हल्का बंदियों पर काम 7 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन फहरिस्त 8 जनवरी को जारी करेगा। हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात 9 से 23 जनवरी तक दायर किए जाएंगे, जबकि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें 16 फरवरी को जारी की जाएंगी। और कराची के शहरियों के लिए बिजली 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा कि इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी है। दरख्वास्त में नेपरा से कहा गया है कि जुलाई से सितंबर की एडजस्टमेंट के लिए बिजली 5 रुपए 18 पैसे फी यूनिट महंगी की जाए। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं, फैसला 3 जनवरी को नेपरा करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के अगले मोर्चों का दौरा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा। पाकिस्तान आर्मी के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपह सलार ने LOC के अगले मोर्चों का दौरा किया। LOC आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोट कटेरा सेक्टर में अफसरों जवानों से मुलाकात की और जंगी तैयारी के लिए जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसलसल चौकस और तैयार रहकर ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है और खतरात और हंगामी हालात से निपटा जा सकता है। LOC पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जंगी हिकमत अमली इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला किया गया, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक खुदकुश हमला पासपोर्ट ऑफिस के गेट पर किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खुदकुश बमबार को गोली मार दी। इसराइल के बदनाम ज़माना पेगासस स्पाई वेयर का सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल में भी इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आ गया है। जमाल खाशोगी की मौत से चंद माह कबल उनकी अहलिया हन्नान एलातर के फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हन्नान एलातर को अप्रैल 2018 में दुबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। पूछगछ के दौरान उनका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी जब्त किया गया। अमाराती हुकाम के मुतालबे पर एलातर ने अपने पासवर्ड भी उनके पास जमा कराए थे। इसी दौरान हन्नान एलातर के फ़ोन में पेगासस का मॉलवेयर्स दाखिल किया गया। वाज़ेह रहे कि जमाल खाशोगी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाक़िद के तौर पर मशहूर थे, जिन्हें 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में कायम सऊदी कौंसलेट में कत्ल किया गया था।
वफाकी सरकारी तालीमी इदारों को लोकल गवर्नमेंट के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा सड़कों पर निकल आए हैं। डी चौक पर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्का पेल, रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट हाउस तक मार्च भी किया गया। इस्लामाबाद से देखिए आफ्ताब जहां की रिपोर्ट। शाहराए दस्तूर पर असातिज़ा का एहतिजाज, मुकामी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की शक 166 खत्म की जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा तदरीसी अमल का बाइकआउट करके नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जमा हो गए। असातिज़ा ने रैली की शक्ल में प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च किया और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया और शदीद नारेबाजी की। हम में से किसी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ऑन बोर्ड ने एडवाइस नहीं ली गई। सोचे कि इतना बड़ा फैसला किया गया, हमारे मुस्तकबिल का फैसला किया गया, हम में से किसी से पूछा नहीं गया। मुजाहिरीन बैरियर्स और खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट हाउस तक पहुँच गए। इस दौरान मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। तालीम में सियासत को खत्म करने के लिए हम इस उसके एहतजाज के लिए निकले हैं कि हमें इस MCI से निकाला जाए और हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ अपना तालीमी अमल जारी रखने दिया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन फजले मौला ने कहा, जब तक ऑर्डिनेंस की शक 166 खत्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। ध्यान करानी है हुकूमत को कि अगर आपकी सोच है कि हम शायद बात भूल गए या आपकी जो तरह हमने बेवफाई आपने की थी, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, हमने स्कूल खोल लिया, हमने इदारे खोल दिए, लेकिन हुकूमत की बेवफाई नजर आ रही थी, तो यकीन दहानी कराने के दोबारा हम यहाँ पे आज मौजूद है। असातिज़ा का मजीद कहना है कि मुतालिबात मंजूर न हुए तो आइंदा का लाही अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। कैमरामैन अंजुम डार के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में वफाकी तालीमी इदारों को बल्दिया के तहत चलाने के हुकूमती फैसले पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी बोल उठी। इक़दाम को हुकूमत की बदतरीन नाअहली करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं, गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शेख फिलफौर वापस ली जाए, हाल तबाह करने वाला अब घर जाने की तैयारी करे। आगे बढ़ते हैं। शाह लतीफ टाउन के माठ में लूटमार करने वाले डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग से 4 साला बच्ची की जान चली गई। नन्ही हरमीन को सुपर्द खाक कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हरमीन के सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। 4 साला नन्ही परी की वालिदा अस्पताल में दाखिल हैं। इसी बारे में देखते हैं सौलत जाफरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में वाक़ मार्ट में गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं के दरमियान फायरिंग से 4 साला नन्ही कली हरमीन खिलने से पहले ही मुरझा गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नन्ही परी हरमीन के सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मकतूला के मामू सिकंदर अली ने मीडिया को बताया कि जाए वक़्वा के करीब रेंजर्स भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने बच्ची को अस्पताल पहुँचाने में मदद नहीं की। बच्ची को गोली लगी है, किसी ने हेल्प नहीं की। हालांकि रेंजर्स वाले अपनी गाड़ी में डाल के ले जा सकते थे, शायद मेरी भांजी बच जाती, लेकिन कोई हेल्प नहीं की वहाँ पे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा अल शेख ने पोस्टमार्टम में गैर मामूली ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। कहते हैं इसी मुर्दा खाने में नाजिम झोंकियों की मैयत भी घंटों पोस्टमार्टम के इंतजार में पड़ी रही थी। नया इम्तहान शुरू हो जाता है। पोस्टमार्टम मैंने इस जगह इसी मुर्दा खाने में नाजिम झोंकियों की लाश को 7 घंटे पड़े हुए देखा। अभी तो चले ना, ये लेडी MLO की बात हो रही है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मार्ट के मैनेजर की मदीयत में दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान की तादाद 6 थी, जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। 2 मुल्ज़िमान बाहर जबकि 4 मार्ट में दाखिल हुए। मुल्ज़िमान ने 78,000 रुपए लूटे और फरार होते हुए फायरिंग कर दी। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग की, जिससे एक मुल्ज़िम जख्मी हुआ जबकि दीगर फरार हो गए। मुल्ज़िमान की फायरिंग से नन्ही परी की जान चली गई। पतोकी के नवाई इलाके फूल नगर की रिहायशी 8 साला मिसबा नामी घरेलू मुलाजमा की हलाकत के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने कार्रवाई करके केस के 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने मुबैना कत्ल में मुलव्विस अफराद के घर से मजीद 1 बच्ची और बच्चा बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि एक फरार मरकजी मुल्जिम उस्मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मिसबा के वालिद का कहना है कि बच्ची गुजरावाला में मोहम्मद उस्मान नामी शख्स से घर काम करती थी, जिसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया। वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है।
मौलिक वायरस कोरोना से मुतालिक भी आपको आगाह करते चले। शहर कायद में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए हैं। ज़राए महकमे सेहत सिंध के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले 6 मुसाफिरों से हासिल नमूने टेस्टिंग के लिए निजी अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। ओमिक्रॉन की तस्दीक के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग शुरू कर दी गई है। कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिरों में 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से आए हैं। तमाम अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है और तस्दीक के बाद तमाम अफराद को क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा हेल्थ पंजाब ने रीच एवरी डोर वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले के सिलसिले में ऐनक वाला कोरोना जिन शो का खुसूसी एहतमाम किया, जिसमें खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों ने कोरोना से मुतालिक आगाही दी। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मियां शुएब अहमद। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क से कोरोना के खात्मे और अवाम में वैक्सीन से मुतल्लिक शऊर उजागर करने का मिशन। महकमा सेहत पंजाब का मुनफरद और दिलचस्प अंदाज। अलहमरा हाल लाहौर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ज़ेरे एहतमाम ऐनक वाला कोरोना जिन शो का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच समेत खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों ने शिरकत की। ऐनक वाला कोरोना जिन के किरदार ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। ऐनक नस्तूर जिन की ऐनक, ये मैंने चोरी की है, बड़ी कमाल की ऐनक है। इसको पहनो तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कोरोना के जरासीम है। किस किस बंदे ने, किस किस बच्चे ने, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे ने इंजेक्शन नहीं लगवाया। ये कमाल की है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अवाम में वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर करने के लिए मुनफरद और शानदार अंदाज से आगाही फैलाने पर महकमा सेहत और इनकी टीम को शाबाश दी। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने जितनी मेहनत से वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है उस पे मेरा ख्याल है तवज्जो दी है, शायद इससे पहले कभी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी थी। शो के इख्तिताम पर मेहमानों और बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों में शील्ड और तोहफे पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। KPK के जिला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, जिस पर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ल्ज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान था। कुछ बात होगी मौसम की। गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी है। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। स्कर्दू, शिगर, हुंजा में आसमान से गिरती बर्फ ने मौसम को हसीन बना दिया। शदीद बर्फबारी से बुलंद तरीन सयाहती मकाम देवसाई टॉप तक सयाहों की रसाई बंद हो गई। और खेल के मैदान से खबर यह है कि कराची के निजी रिहायशी होटल ने कायदे आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों को बुकिंग की मुद्दत खत्म होने पर बाहर निकाल दिया, जिसके बायोसिक्योर बबल टूट गया है। इवेंट की फाइनलिस्ट सेंट्रल पंजाब और KPK के खिलाड़ियों को सामान समेत सड़क पर आना पड़ा। होटल इंतजामिया के मुताबिक दोनों टीमों की 22 दिसंबर तक बुकिंग थी। बुकिंग का वक्त खत्म होने पर टीमों को बाहर जाने का हुक्म दिया गया। बातिज़ा PCB इंतजामिया हरकत में आई और टीमों के लिए मकामी होटल में क़याम का बंदोबस्त किया गया। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करें, क्रिकेटर आबिद अली ताहाल निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, ताहम उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। उन्हें वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद अली के दिल में ऑपरेशन के जरिए स्टंट डाला गया है, जिससे उनकी हालत में बेहतरी आई है। ज़राए का बताना है कि मिडिल ऑर्डर बैटर को 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तमाम डॉक्टर्स ने उन्हें 2 माह तक क्रिकेट से दूर रहने की हिदायत की है। चंद रोज़ कबल कायद आज़म ट्रॉफी के मैच के दौरान आबिद अली को सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ टेस्ट के दौरान उनके दिल की 2 शरियानों में रुकावटें सामने आई थीं। बरसग़ीर भर में अपनी मधुर आवाज़ से राज करने वाली सुरों की मलिका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से गुजरे आज 21 बरस बीत गए।
بے شمار خوبصورت دھمالوں کو اپنی آواز سے سجانے والی ملکہ ترنم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو پنجاب کے سرحدی شہر قصور میں پیدا ہوئی۔ قیام پاکستان سے قبل مرزا صاحبہ، زینت، جگنو اور انمول گھڑی جیسی انتہائی مقبول فلموں میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنوے سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور بے شمار پنجابی گیت ریکارڈ کرائے۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ نور جہاں نے لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی گائے۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ نور جہاں 23 دسمبر سن 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ ڈیفنس سوسائٹی کراچی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ حمدیہ اور نعتیہ کلام میں معتبر مقام رکھنے والے اردو زبان کے صاحب اسلوب شاعر مظفر وارثی کا آج 88واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی پر ایک نظر اس رپورٹ میں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مظفر وارثی گزشتہ اور موجودہ صدی کے چند گنے چنے نمایاں ترین شاعر اور نعت خواہ ہیں۔ وہ 20 دسمبر 1933 کو ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کوئی 50 برس عروس سخن کا بناؤ سنگھار کیا۔ ان کا اپنا ایک جدا گانا شعری نظام ہے جو انہیں دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ صاحب طرز شاعر مظفر وارثی نعتیہ منظرنامے کے اہم نعت گو شاعر ہیں۔ انہوں نے نعتیہ شاعری کو کیف و مستی کی نئی طرز سے روشناس کرایا، جس میں لفظ وجد کرتے نظر آتے ہیں۔ جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ مظفر وارثی نے رسائی شاعری کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت غزلیں بھی کہیں۔ چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پہ تمام زمانے لگے مجھے۔ مظفر وارثی کو ان کی نعتیہ خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ نیوز بولیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔